कहते हैं इस दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन आज भी कुछ जगहें ऐसी है जिस पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर सकते। भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जहां कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता। यह रहस्यमयी स्थान अपने साथ जुड़े ऐतिहासिक किस्से कहानियों को लेकर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक है भानगढ़। वहीं भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोग भानगढ़ किले को भूतिया किला भी कहते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यह किला 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए सन 1573 में बनवाया था। अगर भानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो अलग अलग कहानियां सामने निकल कर आती है। उन कहानियों में से एक कहानी यह बताई जाती है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया और भूतिया बन गया। चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले का सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं पास में एक रहने वाले तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया, तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन वह तांत्रिक पकड़ा गया और उस तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई और उस तांत्रिक को कुचलकर मार डाला गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। तब से यह किला श्रापित हो गया। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया गांवों की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, अब वह भूतिया जगहों में आता है। कहा जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गाँव में काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। में गाँव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ चीटिंग किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। कहा जाता था कि सलीम सिंह को गांव प्रधान की बेटी पसंद आ गई। गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वह कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गाँव रातों रात वहाँ से चला गया। कहा जाता है कि गाँव वालों ने जाते जाते हमें गाँव को यह श्राप दिया कि वहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। ब्राह्मणों के इसी श्राप की वजह से कुलधरा गाँव बंजर हो गया और वह भूतिया बन गया। भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य काफी दिलचस्प है, लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात का ड्यूमस बीच है, जिसे लोग हॉन्टेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों की माने तो यहाँ भूतों का बसेरा रहता है। अरब सागर से सटा हुआ यह बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ की रेत काली होती है। लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बनाया था और इसलिए यहाँ की रेत काली है। कहते हैं कि इस बीच से लगा हुआ एक शवदाह भी है जहाँ लाशें जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जिनकी मृत्यु असमय हो जाती है या जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या सुसाइड द्वारा हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर भटकती रहती है। इनमें से कोई अच्छी तो कोई बुरी आत्मा होती है। वो कहना है कि रात होते ही यह अपने ठिकानों से निकलकर विलाप करते हैं और चीखती चिल्लाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो लोग नहीं जानते, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज आना बिल्कुल सत्य है। ऐसी जगह के बारे में बताना चाह रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा गार्ड का सोना किसी सजा से कम नहीं होता है। यहाँ अगर किसी की सिक्योरिटी गार्ड ने गलती से भी झपकी लेने की कोशिश की तो उसे सजा मिलती है। वह उसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित कोटा शहर की, जिसे लोग ब्रिज भवन के नाम से भी जानते हैं। भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का होटल ब्रिज भवन, जिसका इतिहास डरावना और रहस्यमयी है। राजस्थान का होटल ब्रिज भवन ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी भूतिया कहानियों से जुड़ा हुआ है। यह किसी जमाने में अंग्रेजों की हवेली हुआ करती थी। कहा जाता है कि जिसका इतिहास भी रहस्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन कोटा रेजिडेंसी में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके दोनों बेटों को चाकू मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। आपको बता दें कि अब ब्रिज भवन कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज़ आती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता।
कालका से शिमला तक जाने वाली रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक और खौफनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी इस इंजीनियर की आत्मा का वास है। टनल का नाम है द ब्रोक टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। यह टनल 1143.61 यह टनल कालका शिमला रूट पर बरोक रेलवे स्टेशन के पास है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। यह दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने के लिए ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। कहते हैं कि ब्रिटिश काल में कर्नल बरोक नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एस्टिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और दोनों छोर पर मार्क लगा दिया और मजदूरों को दोनों ओर छोर से सुरंग खोदने को लगा दिया। उनका अनुमान था कि खुदाई करते समय दोनों सुरंग बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कर्नल पर पैसे की बर्बादी करने पर कर्नल पे 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। इस वजह से कर्नल के काम में थोड़ा डेविक्शन आ गया, जो कि ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगा। छोटी सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत खराब हो गई। कर्नल इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने खुद पर टहलने निकला और खुद को गोली मार ली। जिस कर्नल ने खुद को गोली मारी थी आज